गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी होम्स ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, अभी ना सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं आज 3:30 बजे उठ गई थी। मेरा आधा पोछा भी हो गया है, बस 2 रूम में बचा है पोछा लगाने के लिए। मैं ना पहले सोच रही थी ना बनाऊँ वीडियो, फिर सोची चलो बना ही लेती हूँ। तो अभी आज ना मैं इसलिए जल्दी उठी कि बच्चों का है पेपर, और दूसरी आज से जितिया व्रत शुरू हो रहा है। आज नहाय खाए है, नहाय खाए से शुरू हो जाता है जितिया व्रत। तो बच्चे जाएंगे स्कूल पेपर देने, तो वो लोग तो 6:15 पे निकल जाएंगे। उससे पहले ना मुझे पूजा वगैरह सारा करना है, क्योंकि फिर बच्चे चले जाएंगे ना तो फिर प्रणाम नहीं कर पाएंगे। और अगर बच्चों के आने के बाद मैं पूजा करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर आज भी मुझे फास्ट करना पड़ेगा 1-2 बजे तक। तो इसलिए मैं सोची ना जल्दी उठ के फटाफट से पूजा वूजा कर लूँ, बच्चे कम से कम प्रणाम कर ले, प्रसादी खा ले, फिर जाए। तो इसीलिए फिर मैं जल्दी उठ गई हूँ, पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगा के नहा के फिर हम लोगों में जो बना के चढ़ाया जाता है ना, हम लोगों में बना के चढ़ाया जाता है दोस्ती रोटी, मलाई और केला, चीनी। तो रात में ही दूध उबाल के मैं रख दी थी मलाई जमने के लिए। अभी फटाफट से नहा के रोटी बनाऊंगी। केला तो ले ही आई थी कल ही, और चीनी है ही, तो दोस्ती रोटी बनना होता है। तो चलिए फटाफट से 2 रूम में बचा है पोछा लगाने के लिए, लगा लेती हूँ। और पोछा लगाने के बाद फिर नहा वहा के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें मैं इकट्ठा कर ली हूँ। अब नहाने जा रही हूँ। सिंदूर है, तुरई का पत्ता है, झींगा का पत्ता, तेल खैर है, और ये लोटा ले ली हूँ पूजा करने के लिए। बाकी माचिस है और धूप बत्ती भी है इसी में। यहीं पे ना पूजा करके सिंदूर लगाना होता है, इसलिए मैं कंघी भी रख ली हूँ। तो चलिए फटाफट से नहा लेती हूँ। टाइम हो गया है, 5 बज गया है। बेटा उठ भी गया है, पढ़ाई कर रहा है। चलिए नहा के फिर पूजा करती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं नहा के मैं पूजा करने लगी। और ये पूजा ना गीले कपड़े में होता है। बहुत सारे लोग नदी में जाके, तालाब में जाके करते हैं पूजा, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ। मैं यहीं पे कर लेती हूँ, घर ही पे कर लेती हूँ। मेरी मम्मी लोग भी पहले जाती थी, लेकिन अब वो लोग भी नहीं जाती है। तो देखिए घर पे ना इस तरह से किया जाता है। जैसे एक कोई बड़ा सा परात ले लो, उसमें पानी भर लो, इसको ना नदी तालाब समझ लो, और उसमें फिर तुरई के पत्ता को रखा जाता है। उसके ऊपर ना तेल खैर चढ़ाया जाता है, फिर धूपबत्ती वगैरह दिखा के अच्छे से पूजा किया जाता है। और उसके बाद सब प्रणाम करते हैं। तो बच्चों को भी मैं बुला ली थी, प्रणाम कर लिए थे। उसके बाद फिर मैं सिंदूर वगैरह वहीं कर ली, कपड़े उपड़े पहन के सिंदूर वगैरह करके फिर बाथरूम से निकल के आई। तुरंत ही मैं किचन में लग गई, क्योंकि ना टाइम हो रहा था। बच्चों का स्कूल है आज, और ऊपर से पेपर है, तो छुट्टी वगैरह तो करा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ देखिए मैं आटा मार रही हूँ। और ये आटा ना मैं अलग से आधा किलो खरीद के लाई थी। मैं पहले सोची थी ना 250 ग्राम ले आऊँ, पर फिर बाद में सोची कि फिर अलग अलग मुझे आटा गूंदना पड़ेगा, तो आधा किलो ले लूँगी ना तो इकट्ठे हो जाएगा। जैसे इसी में से फिर बच्चों के लिए भी बना दूँगी, चढ़ जाएगा ना जब प्रसादी, तो उसके बाद तो खा ही सकते हैं इसका रोटी। तो ये देखिए मेरे यहाँ दोस्ती रोटी बनता है, और मलाई चढ़ता है, दूध की मलाई रहती है वो चढ़ता है, और चीनी केला। तो मलाई तो है ही दूध का, और ये दोस्ती रोटी मैं बना रही हूँ। देख सकते हैं छोटा छोटा बना रही हूँ, एक साथ दो दो बन जा रहा है। दोस्ती रोटी ना एक के ऊपर एक चिपका के बनाया जाता है, और इसको ना फिर बाद में खोल के चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी दोस्ती रोटी लगभग बन गई है। अब मैं ना बच्चों के लिए 3 रोटी बना दी थी, 2 बेटे का 1 बेटी का रोटी बना के अभी ही रख दी। मैं गई, जब पूजा वूजा हो जाएगा तो फिर लेट भी होगा ना, तो प्रसादी खा के जल्दी जल्दी रोटी खा लेंगे। और सब्जी ना पतिदेव बना लेंगे। अब आलू उबला हुआ है, तो उसके बाद फिर वो आलू को ना अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और रोटी मैं जो दोस्ती रोटी बनाई ना उसको खोल रही थी कि खोल दूं, बट गर्म था ना तो हाथ जल रहा था, तो फिर मैं छोड़ दी। मैं सोची बाद में खोल दूंगी। तो यहाँ पे देखिए अब पूजा करने और किचन अब पतिदेव के भरोसे छोड़ के आई हूँ। मैं बोली अब सब्जी आप बनाइए। रोटी भी मैं 2 सेकी थी, एक था ही, तो मैं बोली उसको भी सेक लीजिए और सब्जी बना लीजिए, क्योंकि टाइम हो रहा था। फिर बस आ जाएगी ना तो फिर बच्चे चले जाएंगे ऐसे भूखे प्यासे। तो इसलिए मैं कही जल्दी जल्दी मैं पूजा कर लूँ, आप तब तक किचन संभालिए। तो किचन अब पतिदेव संभालेंगे, मैं फटाफट पूजा कर रही हूँ। देख सकते हैं पहले मैं मंदिर में पूजा की। पहले मतलब सबसे पहले तो सूर्य भगवान को जल दी, तुलसी में जल दी, उसके बाद फिर मंदिर का पूजा की। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ना चितवाहन बाबा का पूजा करूँगी। और इसी में ना रोटी मैं एक्स्ट्रा बना ली थी कि अपने मंदिर में भी चढ़ा दूँगी।
तो देखिए इस तरह से तुरई के पत्ते पे ही चढ़ाया जाता है। नहीं मिलता है तो फिर केला के पत्ते पे या कोई और पत्ते पे चढ़ा सकते हैं, बट जब मिल जाता है तो फिर तुरई के पत्ते पे ही वैसे चढ़ाया जाता है। तो मेरे नीचे ही तुरई का पेड़ है, वहीं से मैं तोड़ के ले आई थी तुरई का पत्ता। और यहाँ देख सकते हैं मैं चढ़ा रही हूँ, सब पे रोटी डाल रही हूँ। रोटी को खोल दी थी मैं बीच से, उसके बाद फिर डाल दी थी। और 7 जगह इस तरह से चढ़ाई हूँ, 7 पत्ते पे। और मंदिर में भी चढ़ा दी। और उसके बाद फिर ना मैं तुलसी जी का भी एक निकाल के रख दी हूँ। यहाँ देखिए रोटी रख दी, उसके ऊपर ना मलाई डाली और मलाई मिक्स कर दी थी ताकि टाइम बचे, नहीं तो ना फिर चीनी अलग से डालो तो फिर दिक्कत होता है। इसलिए मैं सोची ना मलाई में ही चीनी मिक्स कर दो, तो वही मलाई डाल दी चीनी मिक्स वाला। उसके बाद केला डाल दी। और अब तुलसी जी में चढ़ाने गई हूँ, तुलसी जी को भी चढ़ा के आ गई। अब मैं धूप दीप वगैरह दिखा दूंगी, आरती वगैरह कर लूँगी। उसके बाद फिर बच्चों को प्रसादी दे दूंगी, प्रसादी उठा लूँगी। सबसे पहले बच्चों को बुलाऊंगी अभी प्रणाम करने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं अब मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद ना फिर बच्चों को बुलाऊंगी प्रणाम करने। और ये त्यौहार ना हमारे बिहार में बहुत अच्छे से मनाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये बच्चों के लिए होता है ना, तो फिर लगता है कि कोई गलती ना हो जाए। मैं तो अपने हिसाब से सही से की हूँ, अब भगवान माफ़ करे कुछ गलती हो गया तो। ऐसा मैं लास्ट में बोल देती हूँ कि भगवान जो भूल चूक होगा होगा माफ़ कर दीजिएगा। और यहाँ देखिए सब बच्चे भी प्रणाम कर लिए, पतिदेव भी कर लिए, उसके बाद मैं भी प्रणाम कर ली। और अब देखिए अब प्रसादी को उठा लूँगी। यहाँ पे जलधार कर दी, अब प्रसादी उठा लेती हूँ। तो प्रसादी ना मैं पहले 2 ना जो चूल्हो सियारों का चढ़ाई थी वो रखाई बाहर, उसके बाद एक और एक्स्ट्रा रखाई। और अब 4 प्रसादी बच गया। तो जो बड़ा पत्ता का है ना वो प्रसादी लड़का ही खाता है, वो लड़की नहीं खाती। जितवाहन बाबा का प्रसादी जो होता है वो लड़का ही खाता है। तो फिर वो मैं आधा पतिदेव को दे दूँगी, आधा बेटे को दे दूँगी। तो फ्रेंड्स पूजा पाठ हो गया है और मैं ना रोटी बना के हट गई थी, बाकी का काम पतिदेव संभाल लिए। सब्जी उब्जी बना के निकाल दिए बच्चों को टिफ़िन। और टिफ़िन तो खैर देना नहीं था, बोतल वगैरह सब पतिदेव भर दिए। और इधर अब मैं ना चाय बनने रखी हूँ। ये देखिए चाय बनने रखी हूँ। बाकी अभी पतिदेव का नाश्ता बनाना है। बच्चों को ना सिर्फ आलू फ्राई करके दे दिए, नाश्ता ही बच्चे करते बस है ना, आके खा लेगा। क्योंकि पेपर चल रहा है ना तो जल्दी छुट्टी हो जाता है, हाफ टाइम रहता है इसको, तो इसलिए लंच वगैरह देना नहीं था, बिस्किट दे देती हूँ बस। और टाइम देख सकते हैं 6:05 हो गया है, 6:15 पे बस आ जाएगी। फटाफट से नाश्ता कर रहे हैं बच्चे, नाश्ता करके फटाफट से जाएंगे नीचे। प्रसादी वगैरह दे दी। बच्चों के चक्कर में ना सुबह से जल्दी 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 करी हूँ काम। क्योंकि ये रहता है ना कि अब बच्चे हैं तो पूजा कर रही हूँ तो प्रणाम कर ले, फिर प्रसादी वगैरह खा के जाए। नहीं रहते तो कोई दिक्कत नहीं था। और कल है छुट्टी, कल मतलब पेपर चल रहा है ना, तो फिर कल गैप है बीच में। तो कल तो वैसे भी लेट से मुझे पूजा करना है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और छुट्टी भी है बच्चों की। तो अब बच्चों को नाश्ता करा के भेज देती हूँ नीचे। और मैं ना चाय बना के बैठ के पहले आराम से पीऊँगी, क्योंकि सुबह 3:30 बजे से ना एकदम दरपड़ करके थक गई हूँ। उसके बाद बेड वगैरह ठीक करूँगी, फिर सोचूँगी पतिदेव के लिए क्या बनाऊँ। क्योंकि थोड़ा ही उबला हुआ आलू था, 3-4 था, तो मैं उसी को बोली थी ऐसे ही भून दीजिए सूखा। तो सूखा भून दिए थे, तो आलू रोटी बच्चे खा लिए, रोटी मैं एक्स्ट्रा बना दी थी तभी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, चाय वगैरह पी लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को भेज देती हूँ। बिस्किट ले लो, बिस्किट ले लो। चलिए बच्चों को भेज देती हूँ, टाइम हो गया है। फ्रेंड्स बच्चे चले गए हैं, अब चैन की सांस ली हूँ। अब जाके बेड वगैरह ठीक करूँगी, किचन क्लीन करूँगी, पतिदेव का नाश्ता बनाऊँगी। देख सकते हैं बेड वगैरह ऐसे ना फैला हुआ है। बस मैं पोछा लगा दी थी, सोफ़ा वगैरह सही कर दी थी, पर बेड पे ना बच्चे सोए थे, पतिदेव सो रहे थे, तो फिर मैं नहीं डिस्टर्ब की, मैं के बाद में सही कर लूँगी। तो बेड वगैरह सही करूँगी, किचन क्लीन करूँगी, और पतिदेव के लिए नाश्ता कुछ बनाऊँगी, अपने लिए भी नाश्ता बनाऊँगी, और तो खाऊँगी। कल परसों 2 दिन फास्ट रहेगा। कल पूरे दिन, पूरे रात है, परसों पूरे दिन है। शाम में 6 साढ़े 5 बजे के लगभग पारण है। इस बार ना जितिया बहुत अजीब सा लगा है, टाइम तिथि सब अजीब सा है। अष्टमी, एक्चुअली अष्टमी में जितिया किया जाता है, तो अष्टमी कल शाम में पड़ रही है। और नवमी में पारण किया जाता है, तो नवमी बुधवार को शाम में पड़ रही है।
तो इसलिए थोड़ा-सा उल्टा-पुल्टा हो गया है। बट क्या करें, जैसे सब लोग कर रहे हैं, मेरी मम्मी लोग जैसे करती है, वैसे ही मैं भी करती हूँ। इधर यूपी में मतलब ज़्यादातर तो नहीं, बहुत कम लोग करते हैं, थोड़े बहुत लोग जो करते हैं यूपी के, तो वो जो देवरिया वगैरह साइड के बिहार से लगा है ना, तो वो सब थोड़े बहुत करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, करेंगे ना, जैसे मैं 24 का व्रत करूँगी, 25 को पारण करूँगी शाम में, तो इधर साइड के लोग क्या करेंगे, वही 25 का व्रत करेंगे और 26 को सुबह-सुबह पारण करेंगे। तो वो मतलब अष्टमी चल रही है 24 को शाम में, तो 25 के सुबह से व्रत करेंगे और 26 को सुबह पारण करेंगे। और हम लोग के तरफ बिहार में हो रहा है ना, 23 का नहाय खाय था, आज नहाय खाय हो गया। आज से शुरू हो गया, नहाय खाय से शुरू हो जाता है जितिया का व्रत, तो आज से शुरू हो गया है। और 24 का उपवास है, पूरे दिन पूरे रात। 24 को ना अष्टमी चल रही है शाम में, कोई बोल रहा है 12:30 बजे के बाद चल रही है, कोई बोल रहा है 6 बजे चल रही है, कोई बोल रहा है 5 बजे चल रही है, तो पता नहीं मुझे कि कब चल रही है। लेकिन मम्मी लोग मेरी बोली कि 5 बजे के बाद चढ़ेगा, जो मिथिलांचल का पंचांग है ना उस हिसाब से। और बुधवार को यानी कि 25 तारीख को 5 बजे के बाद उतरेगा। तो पारण नवमी में होता है, तो अष्टमी जब 5 बजे से चढ़ेगा, 5 बजे तक रहेगा, तो अष्टमी में खा नहीं सकते हैं। तो इसलिए इस तरह से हुआ है। तो आज तो नाश्ता वगैरह करूँगी, खाना भी अच्छे से खाऊँगी। 2 दिन फास्ट करना है। चलिए अब मैं काम वाम निपटाती हूँ, 6:30 बजने वाला है, 6:20 हो गया है। बच्चों की बस ना 6:15, 16, 17 ऐसे आ जाती है। 2-3 मिनट आगे पीछे होता है, लेकिन 15 के बाद ना कभी भी आ जाती है। तो चलिए इस ब्लॉग को सोच रही हूँ ना यहीं पे ख़त्म करूँ, क्योंकि ना इससे आगे इसमें कुछ डालूँगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखिएगा नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ छोटा-सा ही वीडियो रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से जितिया पाबन शुरू हो गया है। हम लोगों में कहा जाता है जितिया पाबन बड़ भारी, दिया पुता का ठुक ठुक सुतावे अपना खाए बरतारी। हम लोगों में बोला जाता है। अब ना कल के सुबह उठूंगी 4 बजे, 3:30 4 बजे उठूंगी। तब दही चूड़ा चढ़ाना होता है, फिर दही चूड़ा ही खाना भी होता है, अटघन बोलते हैं हम लोग। बच्चों को भी खिलाना होता है उठा के, बट बच्चों को मैं नहीं उठाती हूँ, वो नींद खराब हो जाता है फिर बच्चों का, इसलिए मैं नहीं उठाती हूँ। रख देती हूँ उन लोगों का प्रसादी वगैरह रख देती हूँ, सुबह उठते हैं तब खा लेते हैं। वैसे भी कल पेपर नहीं है, तो वैसे भी लेट से उठेंगे बच्चे, तो इसलिए फिर मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मैं तो 4 ही बजे उठूँगी, अपना पूजा वूजा करूँगी, लेकिन बच्चे और पतिदेव लेट ही उठेंगे तो उनका उठा के रख देती हूँ, क्या नींद डिस्टर्ब करना है कि नहीं। मेरी मम्मी लोग तो हम लोगों को उठाती थी, मुझे याद है उठा देती थी कि खा लो खा लो। और उतना सुबह खाया भी नहीं जाता है, कौन खाता है उतना सुबह सुबह। पर थोड़ा बहुत रहता है ना कि मुँह जूठा कर लो, तो वही रहता है। चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।